नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। रूसा के तहत मिल रही एडमिशन के चलते छात्र वर्ग चिंतित। इस पर छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई ने किया धरना प्रदर्शन। टैक्सी चालकों में विस्थापन को लेकर निराशा, कहा जगह बदलने से नहीं होगा गुजारा संभव। वहीं ऑटो चालक भी पार्किंग से परेशान। हर साल शूलनी मेले में भंडारा करने वालों ने बदला फैसला, भंडारा नहीं किया। उत्तराखंड में घटी त्रासदी के पीड़ितों को भेजा राशन। और ले चलेंगे आपको चैल चौक, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाए गए अवैध कब्जों से दिखी बाजार की नई तस्वीर। इन दिनों राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में दाखिला पाने की प्रक्रिया जारी है और जिनके अंक जमा 2 में कम हैं वो कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। मेरिट के आधार पर मिल रही एडमिशन के चलते छात्र वर्ग को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच में सोमवार को एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र संगठनों द्वारा कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया गया और प्रिंसिपल के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। वल्लभ कॉलेज में रूसा के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और छात्रों को पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर कॉलेज में विभिन्न छात्र संगठन उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हर उस विद्यार्थी को निराशा का मुंह देखना पड़ रहा है जिनके नंबर जमा 2 में कम आए हैं। उन्हें मजबूरन अपने रुचि के अनुसार नहीं बल्कि किसी अन्य विषय में एडमिशन लेना पड़ रहा है या फिर निजी कॉलेजों की ओर रुख करना पड़ रहा है। छात्र संगठनों ने रूसा को तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाने की मांग की है। हम 3-4 दिन हो गए हैं लगातार हम धरने किए जा रहे हैं, पर हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं कर रहा है कुलपति। जैसे आज भी हमने फिर से ज्ञापन भेजा है, उसमें हमारी मांगे थी जैसे रूसा सिस्टम बंद कर दिया जाए, नहीं तो सीटें मंडी कॉलेज के लिए स्पेशल सीटें अलग से दी जाए। के कारण अन्य विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे 60% से कम उन्हें एडमिशन नहीं लेनी पड़ रही, उन्हें प्राइवेट कॉलेजों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे कई समस्या फीसों की समस्या अनेक समस्या होगी। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रशासन रूसा को लागू कर मात्र अपनी जेबें भरने में लगा है, जबकि विद्यार्थी हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ एडीएन वाजपेयी जी से कि 100 करोड़ में से उन्हें कितने मिले, उन्होंने कितने करोड़ देकर के छात्रों के साथ इतना बड़ा मजाक किया। छात्र साथियों, मौजूदा यूनिवर्सिटी प्रशासन केवल और केवल अपनी जेबें भर रहा है। अध्यापक वर्ग जो एक तरफ दावा करता है कि वो छात्रों का हितैषी है, अब कहाँ गया वो अध्यापक वर्ग, वो प्राध्यापक वर्ग। हमारे अपने कॉलेज के प्राध्यापक मुख्य अध्यापक श्री MS जम्वाल जी दावा करते हैं कि वो छात्रों के हितैषी हैं। छात्रों के बैठने के लिए बेंचेस लगाए हैं, पीने के लिए कूलर लगाए हैं, हवा के लिए पंखे लगाए हैं, लेकिन पढ़ने के लिए क्या लगा दिया उन्होंने। वहीं मांगे न माने जाने की सूरत में छात्र संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है और साफ किया है कि ऐसी स्थिति आने पर जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। विद्यार्थी परिषद जब से एडमिशन स्टार्ट हुई हैं तब से 4-5 बार धरने दे चुकी है और 4-5 बार मेमोरेंडम दे चुकी है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का जो ज्ञापन देती है उसकी कानों में यूनिवर्सिटी प्रशासन के कानों में उसकी एक जूं तक नहीं रेंग रही है। और कई दिनों से यूनिवर्सिटी प्रशासन विद्यार्थी परिषद ने पहले मांग की थी कि एक यूनिट सबको दी जाए, सभी स्ट्रीमों की दी जाए, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें एक भी यूनिट नहीं दी गई है, जो छात्र विरोधी फैसला है। और विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी प्रशासन से ये मांग करती है कि अगर जल्द से जल्द ये फैसला इन्होंने रद्द नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। छात्रों की माने तो यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्र संगठनों के अनुसार वल्लभ महाविद्यालय में कभी 6000 विद्यार्थी की एडमिशन हुआ करती थी, जो आज घटकर मात्र 2000 रह गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन भी आए जब ये कॉलेज छात्रों के लिए तरसता ही रह जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। और अब बात करते हैं मंडी के शेरी मंच के पास बने टैक्सी स्टैंड की और साथ ही आपके ध्यान में लाएंगे ऑटो चालकों की समस्याएं। आपको बता दें कि जिसे प्रशासन ने शेरी मंच के पास से टैक्सी चालकों को विस्थापित करने की योजना बनाई है, वहीं दूसरी ओर ऑटो चालक उन्हें मिले स्थान से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्थान तो उन्हें मिला है लेकिन इसका लाभ उठा रहा है कोई और। मंडी के शेरी मंच के नज़दीक टैक्सी चालकों को स्थान मुहैया करवाया गया है। ये वो स्थान है जहां पहले कभी ऑटो चालक अपने वाहन खड़े किया करते थे, लेकिन अब एक बार फिर टैक्सी चालकों पर विस्थापन की गाज गिरने वाली है। टैक्सी चालकों की माने तो प्रशासन इन्हें यहां से हटाकर शहर के बाहर स्थान देना चाहता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर चाहते हैं कि उन्हें बाहर ना भेजा जाए ताकि उनकी आमदनी पर इसका कोई विपरीत असर ना पड़े। मेरे को 32-33 साल हो गए इसी टैक्सी लाइन पे। तो जो स्टैंड है, जो पेड पार्किंग है यहाँ सामने स्टेज के सामने, यहाँ से उठा के हमें जहाँ सामान ढोने वाले ऑटो है वही हमें जगह मुहैया करवाई गई है। तो हमारा मतलब ये स्थान हमारे उचित है, क्योंकि यहाँ मंडी पे कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है जो हमें काम मतलब बाहर शहर से बाहर काम मिलेगा। तो हमें सवारी यहीं आती है शहर के बीच में। वहीं टैक्सी ड्राइवरों की माने तो उनका यहीं पर गुजारा मुश्किल से चल पा रहा है और दूसरा मंडी में कोई टूरिस्ट प्लेस ना होने के चलते भी कहीं और स्थान पर इनका जाना संभव नहीं है। टैक्सी चालकों के अनुसार उन्हें यदि बाहर कहीं विस्थापित किया गया तो उनका कार्य ठप हो जाएगा, जिससे उनकी गाड़ी की किश्त निकाल पाना भी असंभव हो जाएगा। जो हमारे को यहाँ स्थान दिया गया है, हमें यही उचित स्थान है। हमारे को मतलब इस स्थान से बाहर नहीं जाना। 2-3 किलोमीटर अगर हमारे को बाहर स्थान अगर दिया गया तो फिर मतलब वहाँ पे सवारी जो है नहीं मिलेगी। हमने गाड़ियाँ फाइनेंस करा रखी है, हमारे को मतलब इसकी किस्तें वगैरह भी देनी पड़ती है और हर साल मतलब हमारे को यहाँ पे गाड़ी की जैसे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं और कागज पत्र होते हैं, तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। वहीं ऑटो चालक भी उन्हें मुहैया करवाई गई पार्किंग की सुविधा से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि प्रशासन ने स्थान तो उन्हें मुहैया करवाया है, लेकिन इसका लाभ अन्य लोगों को मिल रहा है। चालकों की माने तो उन्हें मुहैया करवाए गए स्थान पर अक्सर निजी दोपहिया वाहन ही खड़े रहते हैं, जिसके चलते वो अपना ऑटो वहां खड़ा नहीं कर पाते। यहाँ पे जो मतलब हमारे जो मतलब स्टैंड दिया गया है वो मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है स्कूटर बाइक कार वगैरह लगती है, ये यहाँ पर जो है ये सब नहीं लगने चाहिए। ये जो है ऑटो वालों के लिए स्टैंड दिया गया है, तो प्रशासन को जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। वहीं इन ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्या प्रशासन के ध्यान में है और ये चालक प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान किया जाए ताकि वो अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ आसानी से कर सकें। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। उत्तराखंड में घटी भयानक त्रासदी के चलते सोलन की आनंद मार्केट एसोसिएशन ने इस बार शूलनी मेले के दौरान भंडारे का आयोजन न कर उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन और स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से राहत सामग्री का एक ट्रक भरकर बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा गया है, जिसे शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने हरी झंडी देकर रवाना किया है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद वहां फंसे लोगों को खाने पीने की सामग्री पहुंचाना अधिक आवश्यक है। इस कड़ी में इस बार सोलन की आनंद मार्केट एसोसिएशन ने शूलिनी मेले के दौरान भंडारा ना लगाकर सारी सामग्री उत्तराखंड भेजने का फैसला लिया है, ताकि यह खाद्य सामग्री असल में ज़रूरतमंदों के काम आ सके। इस पुनीत कार्य के लिए एसोसिएशन के लोग अन्य लोगों से भी मदद का आह्वान करते हुए नजर आए, जिसके चलते लोगों ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया है। एसोसिएशन और स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से उन्होंने एक ट्रक भरकर बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा है, जिसमें खाद्य सामग्री, कपड़े व कंबल सहित अनेक ज़रूरत की चीज़ें रखी गई हैं। इस सामग्री में नष्ट न होने वाले खाने योग्य वस्तुएं भी शामिल हैं। आनंद कॉम्प्लेक्स के एसोसिएशन ने आज ये निर्णय लिया कि माँ शूलिनी के मेले पे जो हम एक बहुत बड़ा भंडारा लगाते हैं, उस भंडारे के पैसे से आज जो हमारे उत्तराखंड में इतनी बड़ी समस्या आई है, उसके लिए वहाँ के लोगों के लिए हम यहाँ से राशन आर्मी के थ्रू भेज रहे हैं। कि हमारी जनरल साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा हम इस सामान को वहाँ पर राहत सामग्री के लिए जो है अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचाएंगे।
इस मौके पर शहरी विकास, आवास व नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने भी मुहिम में अपना सहयोग दिया और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री ले जा रहे वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया। सुधीर शर्मा ने एसोसिएशन सदस्यों के इस कार्य की भी सराहना की है। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उसके लिए जो ये सोलन के मार्केट, कनन मार्केट की तरफ से राहत सामग्री जा रही है, उसके लिए मैं सभी का इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और सोलन वासियों के जज्बे को भी सलाम करना चाहूँगा, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में उत्तराखंड की त्रासदी में जो पीड़ित लोग हैं उनका साथ देने के लिए आगे निकल कर के आए। इस मौके पर उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमेश छाजटा सहित अन्य अधिकारियों ने भी मुहिम में अपना सहयोग दिया। अधिक जानकारी देते हुए आनंद मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि सभी दुकानदारों ने मिलकर कपड़े व अन्य खाद्य सामग्री इकट्ठा की है ताकि उत्तराखंड में बाढ़ के बाद अभी भी फंसे हुए लोगों को कुछ सहायता मिल सके। से हम लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उसके लिए जी जान लगाकर अपने जो हमारे सैनिक वहाँ पर लगे हुए हैं, जो जिस तरह से वहाँ लोग मर रहे हैं, जिस तरह से भूखे मर रहे हैं, जितने भी हो सके कल हम शाम को यहाँ से रवाना होंगे। इस मौके पर एसोसिएशन सदस्यों ने आह्वान किया है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ सोलन। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. आज के बदलते परिवेश में जहां अपराधों के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है, वहीं मार्शल आर्ट का ज्ञान भी उपयोगी होता जा रहा है। शूलनी मेले के उपलक्ष्य पर सोलन में कन्या महाविद्यालय में कराटे एसोसिएशन ऑफ मार्शल आर्ट द्वारा जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सहायक आयुक्त सुभाष सकलानी ने किया। इस प्रतियोगिता में जिला भर के 130 कराटे खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। शूलिनी मेले के उपलक्ष्य पर सोमवार को सोलन के कन्या महाविद्यालय में कराटे एसोसिएशन ऑफ मार्शल आर्ट्स द्वारा
जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सहायक आयुक्त सुभाष सकलानी ने कहा कि कराटे खेल से खिलाड़ियों में अनुशासन की भावना जागृत होती है, जिसकी आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सकलानी ने कहा कि आज युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना ज़रूरी है और कराटे उसका सबसे अच्छा माध्यम है। अपना एक विशेष स्थान रखती है गेम्स में। ये जिस चीज़ की आज देश को ज़रूरत है अनुशासन की, कि धन, बल और शक्ति, कहते ये अगर तो किसी अच्छे आदमी के पास है तो ये ज्ञान के लिए, दान के लिए और औरों की रक्षा काम आती है। और अगर यही चीज़ें किसी गंदे आदमी के हाथ में पड़ जाएँ तो विवाद के लिए और दूसरों को परेशान करने के लिए ये चीज़ें काम आती है। तो यहाँ जो स्कूलों में चीज़ सिखा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और हम तो उनके प्रति कृतज्ञ हैं योगेश जायसवाल जी के, जिन्होंने ऐसा सपना देखा। कराटे एसोसिएशन ऑफ मार्शल आर्ट के अध्यक्ष अजय जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रतियोगिता में 5 साल से 35 साल के खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में भाग लिया है। इस खेल में युवतियों का रुझान ज़्यादा देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में हमारे पास 130 के लगभग पार्टिसिपेंट्स हैं और जिसमें 5 साल से लेके 35 साल तक के प्रतियोगी हमारी प्रतियोगिता में शामिल हैं और जिसमें गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स खास करके हमारे बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पे कर रही हैं। निश्चित तौर पर कराटे एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी आत्मरक्षा के गुर तो सीखता ही है, साथ ही इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन कर वह अपना और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकता है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। श्री हरिहर अस्पताल इंदिरा मार्केट मंडी द्वारा कान, नाक, गले एवं हेड नेक कैंसर का मुफ्त परामर्श कैंप आयोजित किया जा रहा है। तारीख याद रखें 30 जून 2013। कैंप में ENT एंड हेड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल उपलब्ध होंगे, जो कान, नाक, गले व हेड नेक की सभी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक के माहिर हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab.
Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. आज एटीएम हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है। पैसे की जरूरत दिन में किसी भी वक्त पड़े, लोग सबसे पहले एक ही नाम याद करते हैं जिसे हम एटीएम कहते हैं। एटीएम के क्षेत्र में पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपना एक कदम और बढ़ा लिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपना पहला एटीएम मंडी जिला के नेरचौक बाजार में खोला है। एटीएम का शुभारंभ बल के बीडीओ प्रदीप ठाकुर ने रिबन काट कर किया। जिला में अपना पहला एटीएम खुलवाकर अब पंजाब एंड सिंध बैंक भी एटीएम प्रबंधन की श्रेणी में आ गया है। नेरचौक बाजार में एटीएम के शुभारंभ के मौके पर के न्यूज़ के साथ बात करते हुए बैंक के प्रबंधक अमरजीत सिंह ने बताया कि बैंक के साथ खोले गए इस एटीएम से बैंक ग्राहकों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द बैंक द्वारा अन्य जगहों पर भी अपने एटीएम खोले जा रहे हैं। हम पंजाब एंड सिंध बैंक का 105वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें हमने आज अपनी शाखा नेरचौक में नए एटीएम का उद्घाटन माननीय श्री बीडीओ साहब से करवाया है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जो एटीएम की सेवा हम प्रदान कर रहे हैं, आशा करते हैं कि उपभोक्ता इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और हमारा बैंक उपभोक्ताओं की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेगा। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रधान अमृतपाल सिंह, राजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, हरीश, संजय, अभिलाष गुप्ता, सतपाल सिंह, नीलधारी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। एक सब्जी मंडी जो करोड़ों की लागत से तैयार की गई, मात्र इसलिए कि आसपास के किसानों और बागबानों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन इस सब्जी मंडी का पहला पहलू ये है कि ये सब्जी मंडी किसानों को कोई फायदा पहुंचा ही नहीं रही, और दूसरा यह यदि यही हाल रहा तो इस सब्जी मंडी को खंडर बनते देर नहीं लगेगी। हम बात कर रहे हैं अपर नाचन के चैल चौक की सब्जी मंडी की, जो कुछ ऐसी हालत को बयां कर रही है। पेश है इसमें हमारी खास रिपोर्ट। अपर नाचन के चैल चौक में करोड़ों की लागत से तैयार की गई सब्जी मंडी से फायदा मिलने के सपने न जाने कितने ही किसानों ने संजोए होंगे, लेकिन आज उनके सपने मात्र सपने ही बनकर रह गए हैं। किसानों की माने तो उनके सपनों पर अब पानी फेरा है उन व्यापारियों ने जो यहाँ दुकानें तो लिए बैठे हैं, लेकिन दुकानों पर ताले लगे देख किसानों को मजबूरन अपनी सब्जी की बिक्री के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। आपको बता दें, चैल चौक क्षेत्र हो या सराज, सयांज, छपराहण हो या जाज, चारों ओर से किसानों को चैल चौक की सब्जी मंडी ही नजदीक पड़ती है। लेकिन चैल चौक की सब्जी मंडी में बंद पड़ी दुकानें किसानों को आहत कर रही हैं। और इस सब्जी मंडी का कोई भी लाभ यहाँ के किसानों को नहीं हो रहा है। मेरी प्रशासन से ये मांग रहेगी कि इस सब्जी मंडी में ये जो दुकानें हैं ऐसे आड़तियों को अलॉट की जाए, जिससे यहाँ किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। किसान बताते हैं कि इस सब्जी मंडी में बहुत सी दुकानें एक लंबे अरसे से बंद पड़ी हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। वहीं जब के न्यूज़ की टीम ने इस बारे मॉनिटरिंग कमेटी के सचिव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंद पड़ी दुकानों के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कुछ ही दिनों में ये दुकानें दूसरे किराएदारों को आवंटित कर दी जाएंगी। के न्यूज़ के लिए चैल चौक से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।